विप्र समाजा। जब महात्मा विश्वामित्र का मिथिला में पदार्पण हुआ तो विदेह राज ज्ञानी जनक आज ब्राह्मणों को लेकर के आगमनी करने के लिए दौड़े हैं और प्रणाम किया है विश्वामित्र को और लेकर के राजभवन में आए तो निवेदन किया है, प्रभु कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। जनक जी ने कहा है महाराज ये दोनों बालक कौन हैं? ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। राजन निवेदन कर रहे हैं महात्मा जी से कि ये कौन है दोनों बालक, क्या ये साक्षात ब्रह्म के अवतार हैं? जनक जी को परिचय दिया गया, रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लाग नरेश पठाए। रात्रि दोनों भाइयों ने विश्राम किया। अब ध्यान दीजिए, सवेरा हुआ तो मन है राम जी का कि मिथिला घूम आए। पहली बार आए मिथिला तो घूमने का मन है राम जी का। अच्छा, मिथिला है भक्ति की नगरी, प्रेम की नगरी है मिथिला। तो प्रेम की नगरी में परमात्मा स्वयं चल कर के आता है। प्रेम की नगरी के लोगों को परमात्मा के पास चलकर नहीं जाना पड़ता। प्रेम में इतना प्रभाव है कि प्रेम की नगरी में जो रहता है परमात्मा स्वयं चल कर के उस नगरी में पहुंच जाता है। तो मन है राम जी का कि मैं मिथिला घूम आऊं, पर गुरुजी हैं छत्री, कथावाचक हैं गुरुजी विश्वामित्र। ये बड़े क्रोधी स्वभाव के महात्मा हैं और संत तो महाराज छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, संत हृदय नवनीत समाना। सच्चा संत कहो तो कब क्रोध हो जाए, आपके हित के लिए डांटे और थोड़ी देर बाद निर्मल हो जाएगा। तो गुरु और संत की वाणी का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, और जो गुरुजन और संत जनों का वाणी का बुरा मान जाते हैं वो कभी उनके वात्सल्य से सिंचित नहीं हो पाते हैं। तो गुरु जी बड़े क्रोधी हैं। अब राम जी ने धीरे से जाकर के कहा, गुरुदेव वो लक्ष्मण हमसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं, लखन हृदय लालसा विसेखी, लखन हृदय लालसा विसेखी, जाए जनकपुर आइए देखी, जाए जनकपुर आइए देखी। गुरुजी लक्ष्मण हमसे कह रहे हैं कि मिथिला घूम आए। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारा क्या मन है? बोले गुरुदेव अगर आप कह दें तो मैं एक काम कर सकता हूं। क्या? जो तुम्हार आयसु मैं पावो, तुम्हार आयसु मैं पावो, नगर दिखाए तुरत ले आओ, नगर दिखाए तुरत ले आओ। गुरुजी अगर आप कह दो तो हम लक्ष्मण को नगर दिखाकर तुरंत ले आए। गुरुजी ने बुलाया, इधर आओ। तुम ये बताओ राम, तुम मिथिला पहले कभी आए हो? बोले गुरुदेव मैं पहले कभी नहीं आया। अब गुरुजी आग बबूला हो गए। गुरुजी ने कहा जब तुम पहली बार आए तो घुमाने का ठेका कैसे ले रहे हो? भाई जो आदमी चंडीगढ़ पहली बार आए, अब हम तो चंडीगढ़ पहली बार आए हैं कथा गाने के लिए। अब मान लो जो व्यक्ति पहली बार चंडीगढ़ आया हो और वो घुमाने का ठेका ले तो क्या घुमा पाएगा? बोलो, नहीं घुमा पाएगा। वो बात अलग है, मुंशी राम जी चाहें तो पूरा चंडीगढ़ घुमा डालें। हाँ, और आज मुंशी राम जी के साथ हम लोग खूब घूमे, चकाचक बढ़िया। कितना सुंदर ये शहर है, प्राकृतिक सौंदर्यता। पूरे भारत में मैं भ्रमण करता हूं, लेकिन वास्तविक चंडीगढ़ की जो प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ का वातावरण है, मैंने ऐसा किसी शहर का नहीं देखा। ये धरती का स्वर्ग है चंडीगढ़, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकृति ही परमात्मा है और प्रकृति का दर्शन आपके चंडीगढ़ में कोई करे। कितने सुंदर पौधे हैं, पेड़ हैं, हाँ, वृक्षों का संवर्धन करिए। सरकारें स्कीमें चला रही पूरे देश में
कितनी भयाक्रांत स्थिति है। वृक्षों को लगाने के लिए सरकारें निवेदन कर रही हैं, और यहाँ चंडीगढ़ में पहले से ही देखिए आप कितनी दिव्यता है, कितनी सौंदर्यता है। तो जो आदमी पहली बार आए वो क्या घुमाएगा कि कहां पर हॉस्पिटल है, कहां कैंसर हॉस्पिटल है, कहां बैंक है, कहां न्यू चंडीगढ़ है। तो राम जी ने कहा गुरुजी वो लक्ष्मण। गुरुजी ने कहा सुनो ज्यादा बात मत करना हमसे। अब राम जी ने नीचे मुंह कर लिया। ये जितने नए वाले भाई बहन है ना, ये बूढ़े वालों को पागल समझते हैं। एक जगह की घटना है, 10-15 लड़के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाया करते थे पैसेंजर गाड़ी से। एक दिन विद्यालय की छुट्टी लेट हुई तो पैसेंजर छूट गई, सुपर फास्ट में चढ़ गए। संयोग से वो गाड़ी उस स्टेशन पर रुकती नहीं थी जहां उन बच्चों को उतरना था। एक बच्चे ने कहा बताओ इनकी बात में आ गए, सुपर फास्ट गाड़ी में चढ़ गए, अब बताओ ये स्टेशन पर रुकती नहीं है। एक लड़के ने कहा ये चैन लगी है, चैन खींचेंगे, स्टेशन आने दो। अच्छा, बंदर लड़का एक स्वभाव, 10-15 लड़के हों तो कोई उपद्रव तो होगा। तो एक लड़के ने कहा अगर पकड़ गए तो जुर्माना लगेगा और मुकदमा लगेगा, कैरियर खराब, नौकरी सब बेकार, पढ़ाई लिखाई। दूसरे ने कहा सुनो एक उपाय है। ऊपर बैरिक पे एक वृद्ध बाबा लेटे थे, बुजुर्ग बाबा। लड़के ने कहा अगर पकड़े गए तो इन बुजुर्ग बाबा का नाम लगा देंगे कि बाबा जी ने चैन खींची, हम तुम 15, हमारी तुम्हारी मानी जाएगी। बुजुर्ग बाबा के कान में ये बात गई तो उनके पसीना निकल गया। उन्होंने कहा ये क्या झंझट है, लेकिन वो बोले कुछ नहीं, चुपचाप लेटे रहे। फिर एक लड़के ने कहा अगर मान लो फिर भी पकड़ गए तो पैसा ले दे के छूट जाएंगे, रिश्वत दे करके शायद छूट जाए। हाँ, कहीं कहीं रिश्वत से काम हो जाता है ना। तो पढ़ने वाले बच्चे, किसी की जेब में 150, किसी की जेब में 200, यही पढ़ने के टाइम पैसा होता है, ज्यादा जेब में होता नहीं। तो पैसा 2700 रुपए इकट्ठा हुआ। एक काली जैकेट पहने उस लड़के के ऊपर जेब में रख दिए गए, चैन खींची गई, जीआरपी टीटी ने डिब्बा घेर लिया। लेने के देने पड़ जाएंगे, सुपर फास्ट गाड़ी, किसने चैन खींची। अब लड़के थर थर कांपे। पीछे वाले ने कहा और इसकी बातों में आओ, मुकदमा लगेगा, पढ़ाई लिखाई खराब। उसने कहा तुम यार रास्ते भर से दिमाग खराब कर रहे हो, जब हम कह रहे हम हैं। उसने कहा सर हम बताएं, ये बूढ़े बाबा लेटे हैं रास्ते भर से, हम लोग सर इन्हें समझा रहे थे और पता नहीं इनको क्या समझ में आया, और हम लोग जरा इधर देखने लगे, इन्होंने चैन खींच दी। हाँ अब बताओ मरवा दिया हम लोगों को, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो। पीछे वाले सब बोले हाँ सर खींची तो इन्हीं बाबा जी ने है। अब बाबा को हाथ पकड़कर नीचे उतारा और कहा जुर्माना लगेगा, सजा होगी, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब है। एक सिपाही ने कहा सर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एक बार इनसे भी तो पूछो चैन खींची कि नहीं। आप इन लड़कों की बात में आकर के आप क्यों डांट रहे हो बुजुर्ग को। तो अधिकारी समझदार था, उसने कहा अच्छा बताओ ये चैन तुमने ही खींची। बुजुर्ग ने गर्दन हिला के कहा साहब खींची तो हमने ही है, खींची तो हमने ही है। तो अब लड़के सब हंसने लगे। लड़कों ने कहा अरे अब तो काम बन गया, अब तो खुद कबूल लिया उसने, और हमने तो पहले ही कहा था ये बूढ़े वालों में अकल नहीं होती है। तो अब यहीं से बाबा ने रोना शुरू कर दिया, यहीं से पांसा पलट गया। अब वो अधिकारी कहे रो क्यों रहे हो, अरे बात तो बताओ। अब बुजुर्ग व्यक्ति रोना बंद ना हो। सिपाही कहें अरे बोलो तो बात क्या है। बुजुर्ग ने कहा साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, अपने गांव से आ रहा हूँ, 2700 रुपए के गेहूं बेच करके मैं घर जा रहा था, तो 2700 रुपए इस काली जैकेट वाले ने छिड़ाकर अपने जेब में रख लिए। अब बताओ हम चैन ना खींचते तो ये हमको मार डालते साहब। अधिकारी ने काली जैकेट वाले को पकड़ा और कहा चेक करो, रुपए वो चंदा के 2700 ही निकले। अरे बोले बाबा जी सही कह रहे हैं, पैसे बाबा जी के हैं, देव बाबा को पैसे। बाबा जी के पास पैसे आए और बाबा ने जैसे ही ट्रेन के बाहर पैर रखा तो लड़कों से हाथ हिला के कहा बेटा ये हमारे ऐसे ही सफेद नहीं हुए, यही कर करके सफेद हुए। तो इन बुजुर्गों से बहुत सावधान रहो, इनसे बच गए तो मानो सबसे बच गए। तो गुरुजी ने कहा ये लड़के हैं, मन होगा